जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की इंग्लिश के अंदर जो फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। उस द लास्ट लेसन के छोटे वाले क्वेश्चन मैंने आपको 6 लेसन करवा दिए हैं। माई मीन टू से कि मैंने 3 लेसन फ्लेमिंगो, जिसमें पहला लेसन आपका द लास्ट लेसन है, दूसरा लेसन लॉस्ट स्प्रिंग है, तीसरा लेसन आपका डीप वाटर है। वो मैंने टेक्स्ट टू टेक्स्ट आपको पढ़ा दिया। उसके बाद में मैं फ्लेमिंगो में ही पोइम्स है, उन पोइम्स की मैं बात करूँ तो फर्स्ट पोइम माई मदर एट 66 हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद में हमने कीपिंग क्वाइट कंप्लीट कर ली, और उसके बाद में थिंग ऑफ ब्यूटी हमने कंप्लीट कर ली। मतलब हमने 6 लेसन पढ़ लिए अगर देखा जाए तो। अब मैं उन 6 लेसन्स के छोटे वाले क्वेश्चन, जो एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आते हैं एमपी बोर्ड के अंदर और भी जगह पूछे जाते हैं, तो मैं छोटे वाले क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं। आइए सर शुरू करते हैं, और इन छोटे क्वेश्चंस के बाद में आने वाले समय में मैं फिर बड़े क्वेश्चंस की भी बात करूंगा। आपको डेली वीडियो मिल ही रहा है, आप देख पा रहे हैं ना। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेसन में जिसका नाम है द लास्ट लेसन, और द लास्ट लेसन के छोटे वाले क्वेश्चन। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए सर समझते हैं कि हु डज द नरेटर रेफर टू एज पुअर मैन। इस लेसन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा जा रहा है कि भाई साहब नरेटर साहब ने, जो नरेटर साहब है, उन नरेटर साहब ने पुअर मैन किसको कहा, मतलब फ्रेंच ने पुअर मैन किसको कहा था। भैया पुअर मैन तो एम हेमल को कहा था, सीधी सी बात है। अच्छा क्यों कहा होगा एम हेमल को पुअर मैन? क्योंकि ये उनका लास्ट लेसन था और बेचारे असहाय से लग रहे थे, हेल्पलेसनेस लग रहे थे, है ना। चलो आइए सर शुरू करते हैं। हु डज द नरेटर रेफर टू एज ए पुअर मैन। पुअर मैन किसको कहा कि सर पुअर मैन तो एम हेमल को कहा, ठीक है। वाई डज द नरेटर, नरेटर मतलब आप फ्रेंच मान लो एक बार के, लेकिन नरेटर ने क्यों कहा, क्यों 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 बुलाया फ्रेंच टीचर को, जो फ्रेंच टीचर थे, जो एम एम एल साहब थे, उनको पुअर मैन क्यों कहा? क्योंकि ये उनका अंतिम लेसन था। क्यों कहा? क्योंकि ही फील्स सॉरी फॉर। अच्छा इसको याद करना सारे बच्चे, सॉरी फॉर ये बहुत बार पूछा जाता है। सॉरी फॉर का मतलब होता है सैड होना। ही फील्स, फ्रेंच फील करता है दुख टीचर के लिए, हमारा फ्रेंच टीचर के लिए दुख महसूस करता है। क्यों महसूस करता है? क्योंकि क्योंकि इट वॉज हिज लास्ट लेसन, क्योंकि ये उनका अंतिम लेसन था। आ रही बातें समझ में? ऐसा। हाउ मेनी ईयर्स हैड द टीचर गिव हिज सर्विस इन द स्कूल। भैया कितने साल गुरुजी ने सेवाएं दी? हाउ मेनी ईयर्स सर्विस, हाउ मेनी ईयर्स सर्विस? 40 ईयर्स, 40 साल। तो सीधे सीधे से 3 क्वेश्चन थे, और वो 3 क्वेश्चन ये थे कि पुअर मैन किसने कहा? एम हेमल ने कहा। पुअर मैन क्यों कहा? क्योंकि ये उनका अंतिम लेसन था। और दूसरा भी अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि वो हेल्पलेस थे, असहाय थे। अगला है हाउ मेनी ईयर्स हैड द टीचर गिवन, कितने साल सर्विस दी? भैया 40 साल सेवाएं दी। अगले फिर से 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। हु सेट ऑन द बेक बेंचेस। अरे भैया बेक बेंचेस पर कौन बैठे थे? इस लेसन में बेक बेंचेस पर कौन बैठे थे? पीछे वाली कुर्सियों पर कौन बैठे थे? कि सर पीछे वाली कुर्सियों पर तो गांव वाले लोग बैठे थे, वो होजर, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन, कौन कौन थे ना, वो बैठे थे, गांव के लोग बैठे थे सर, है ना। तो विलेज पीपल बैठे थे। हु इज द राइटर। अच्छा इस लेसन का राइटर कौन है? WRIT या राइटर लिखने वाला कौन है? एल्फोंस डॉटेड। इस लेसन को लिखने वाला जो राइटर है वो है एल्फोंस डॉटेड, आप देख पा रहे हैं। फिर है विच ऑफ दीज ऑर्डर्स। अच्छा ऑर्डर क्या आया था? ऑर्डर क्या आया था? ये लेसन पढ़ा था तब मैंने बताया था ना कि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से आदेश आया है कि भैया फ्रेंच क्या नाम, जर्मन टू बी टॉट, जर्मन पढ़ाई जाएगी। और क्या नहीं पढ़ाई जाएगी? नो फ्रेंच टू बी टॉट, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन पढ़ाई जाएगी। कहां? एल्सास एंड लॉरेन स्कूल में, एल्सास और लॉरेन स्कूल में। तो विच ऑफ दीज ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से क्या आदेश आया था कि नो फ्रेंच टू बी टॉट, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन टू बी टॉट। कंफ्यूज मत होना, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। आप इसको ऐसे याद करो ना कि जो हमारा जो बच्चा है जिसका नाम फ्रेंच है, फ्रेंच फ्रांस की भाषा नहीं पढ़ पाएगा, फ्रेंच फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ पाएगा, ऐसा कि फ्रेंच नॉट टू बी टॉट, ऐसा। वाई डज एम हेमल वॉन्ट स्टूडेंट टू बी अटेंटिव। अच्छा एम हेमल साहब जो हमारे टीचर है इस लेसन के अंदर, जो फ्रेंच पढ़ाते हैं सबको, वो अपने बच्चों को लास्ट में यूं क्यों कहते हैं कि सारे बच्चे मेरी बात पे गौर करेंगे, अटेंटिव हो जाओ, सावधान हो जाओ, ध्यान लगाओ मेरी बात पर? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि ये उनका अंतिम लेसन था, क्योंकि ये उनका क्या था? अंतिम लेसन था। बिकॉज इट इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उनका अंतिम फ्रेंच लेसन था। आई थिंक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज सीम्ड ओल्ड फ्रेंड्स टू फ्रेंच। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ कि कौन सी चीज ऐसी थी जो हमारे फ्रेंच को ओल्ड फ्रेंड्स लगने लग गई, पुरानी दोस्त लगने लग गई। अच्छा इस लेसन में हमने पढ़ा है कि किताबें उसके लिए न्यूनसेंस थी, किताबें उसके लिए बर्डन थी, किताबें उसके लिए टर्बल थी, किताबें उसको बड़ी समस्या लगती थी। लेकिन जैसे ही पता चला कि ये लास्ट फ्रेंच लेसन है, वो किताबें अचानक से उसको फ्रेंड लगने लग गई, ओल्ड फ्रेंड लगने लगी। तो पूछा है ओल्ड फ्रेंड कौन है, कि सर ओल्ड फ्रेंड तो उसकी किताबें हैं। ओल्ड फ्रेंड कौन है? किताबें। व्हाट अ थंडर क्लेप दीज वर्ड्स टू मी। जब फ्रेंच को ये पता चला कि ये मेरा अंतिम लेसन है, तो बिजलियां कड़क गई भाई साहब उसके दिमाग में। तो बिजलियां कड़कने से क्या मतलब है कि वो, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया, बहुत चक्का हो गया, वो बहुत चक्का हो गया। ये खबर उसके लिए क्या हुई? ये खबर उसके लिए बहुत चक्की साबित हो गई, आश्चर्यजनक साबित हो गई उसके लिए, है ना। तो ये थंडर क्लेप का मतलब यहां पर किस चीज का यूज किया गया? तो सर यहां पर यूज किया गया स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड होना। मतलब ये खबर उसके लिए चौंकाने वाली और क्या बोलते हैं हिंदी में, अप्रत्याशित थी।
तो याद करो, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, समझ में आ रहा होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, यही क्वेश्चन पढ़ने हैं, बस यही पढ़ने हैं, ठीक है, बाकी आगे मुझे लगेगा तो मैं और बताऊंगा। विच ऑफ दीज मूड्स, मूड्स मतलब मन, फ्रेंच ने एक्सप्रेस किया। अच्छा, फ्रेंच का मूड कैसा हुआ, फ्रेंच का मूड कैसा प्रतीत होने लगा जब उसको पता चला कि उसका अंतिम फ्रेंच लेसन है। जब फ्रेंच को पता चला कि भाई साहब ये तो मेरा अंतिम लेसन है, तो फ्रेंच की क्या हालत हुई यार, मुझे लगता है फ्रेंच बहुत ज्यादा पश्चाताप करने लग गया, साला इतने दिन मैंने करा क्या, मैं पढ़ ही नहीं पाया, इतने दिन से मैं कर क्या रहा था, हैं इतने दिन से मैं कर क्या रहा था। तो उसको उसको पीवीसनेस आने लग गया, उसको थोड़ा पश्चाताप आने लग गया, उसको सोरो, उसको दुख होने लग गया, है ना। तो भैया वो मतलब रीपेंटिंग, रीपेंटिंग, पीविश नहीं, रीपेंटिंग, रीपेंटिंग एंड सोरोफुल हो गया, मतलब वो पश्चातापी और शोकाकुल हो गया, कुल मिलाकर रीपेंटिंग एंड सोरोफुल, रीपेंटिंग एंड सोरोफुल। अच्छा, मूड, हमारे फ्रेंच का मूड कैसा हो गया, हमारे फ्रेंच का मूड कैसा हो गया सर, हमारे फ्रेंड का मूड हो गया रीपेंटिंग एंड सोरोफुल, रीपेंटिंग एंड सोरोफुल, रीपेंटिंग एंड सोरोफुल, रीपेंटिंग एंड सोरोफुल, याद कर लेना। व्हाई डज फ्रेंच कॉल हिज टीचर पुअर, लो बताओ, फिर से आ गया। अरे फ्रेंच ने अपने टीचर को पुअर क्यों कहा, पुअर मैन क्यों कहा, क्योंकि ये उनका अंतिम लेसन था। अगर चार ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन हो कि ये उनका अंतिम लेसन था, तो ये आंसर हो गया। और अगर ये ना हो तो फिर क्या होगा कि सर हमारे गुरुजी हेल्पलेस थे, असहाय, हेल्पलेसनेस, तो ये मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ हिज हेल्पलेसनेस, उनकी असहायता की वजह से, मतलब उनका मतलब असहाय हो गया, गुरुजी करे तो क्या करे, क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर, क्या नाम, फ्रांस के ऊपर आक्रमण कर दिया और फ्रांस को जीत लिया, तो अब गुरुजी कर क्या सकते हैं ऐसा। वॉट डज द वर्ड क्रेंकी, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रेंकी का मतलब क्या है। अरे गुरुजी को क्या नाम, फ्रेंच ने गुरुजी को क्या कहा, क्रेंकी, जैसे तुम लोग भी गुरुजी का नाम निकाल देते हो ना, सर टीचर वगैरह का नाम निकाल देते हो ना, कि ये गुरुजी आगे, वो गुरुजी आगे, तो फ्रेंच ने अपने टीचर एम हेमल को क्रेंकी क्यों कहा, क्योंकि वो जल्दी से चिढ़ जाते थे, इरिटेट हो जाते थे, एनॉइड, नाराज हो जाते थे, पीविश, पीविश मतलब थोड़ा सा चिढ़ जाते थे, पीविश, है ना ऐसा। तो गुरुजी क्या, क्रेंकी का मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हमारा फ्रेंच क्रेंकी का मतलब क्या बता रहा है, या क्रेंकी का मीनिंग ही क्या है कि सर क्रेंकी का मीनिंग है पीविश, क्रेंकी का मीनिंग है इजीली इरिटेट, क्रेंकी का मीनिंग है इजीली एनॉइड, मतलब पीविश, इरिटेट, एनॉइड, पीविश, इरिटेट, एनॉइड, मतलब चिढ़ जाना, गुस्से में हो जाना, है ना, नाराज हो जाना, ऐसा ऐसा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 समझते हैं। व्हाट हैड बीन अ टर्बल फ्रेंच फॉर ए वाइल, अच्छा हमारे फ्रेंच के लिए टर्बल क्या थी, किताबें थी सर, अभी अभी तो पढ़ा, फ्रेंच के लिए किताबें क्या थी, टर्बल, टर्बल थी, बर्डन थी, है ना, वो उसको पीविश लगती, क्या बोलते हैं, न्यूनसेंस लगती थी किताबें उसको, किताबें उसको न्यूनसेंस लगती थी, किताबें उसको बर्डन लगती थी, किताबें उसको टर्बल लगती थी, लेकिन जैसे ही पता चला ये अंतिम लेसन है तो किताबें उसको कैसी लगने लगी, ओल्ड फ्रेंड्स। अभी क्या पूछा जा रहा है, अभी ये पूछा जा रहा है कि उसके लिए मतलब क्या समस्या थी, व्हाट हैड बीन टर्बल फ्रेंच फॉर ए वाइल, कुछ समय तक फ्रेंच के लिए कौन सी चीज टर्बल थी, तो भैया उसकी किताबें, है ना, उसकी किताबें उसके लिए टर्बल थी। माई बुक्स, अब बोल रहा है ना, फ्रेंच बोल रहा है, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ वाइल एगो, किताबें उसके लिए कुछ समय तक क्या थी, किताबें कुछ समय तक उसके लिए क्या थी, तो भैया टर्बल थी, न्यूनसेंस थी, ऐसी कुछ बातें आएगी, तो न्यूनसेंस तुमसे पूछा जाएगा, NUISANC, न्यूनसेंस का मतलब बेकार थी, आप यू मानो बेकार, वैसे बदतमीज होता है लेकिन बेकार मानो आप, किताबें उसके लिए क्या थी, न्यूनसेंस थी, NUISANCE, इस वर्ड को अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में ऊपर ही ऊपर लिख लेना, न्यूनसेंस, ध्यान रखना, न्यूनसेंस थी किताबें उसके लिए। व्हाट डज द वर्ड ड्रेड, अच्छा ड्रेड का मीनिंग क्या है, जब लेसन पढ़ रहे थे अपन तो लेसन के अंदर एक ड्रेड वर्ड आया था, तो ड्रेड का मीनिंग तुमसे पूछा जा रहा है, तो सर ड्रेड का मीनिंग होता है डरना, फियर, ड्रेड से डरना, ड्रेड से डरना, भैया ड्रेड से डरना याद कर लेना, ड्रेड से डरना, तुमको ये ड्रेड ही पूछा जाएगा तुम्हारे 12th क्लास में, तो ड्रेड मतलब डरना, तो डरने को क्या बोलते हैं, फियर बोलते हैं, डरने को एप्रहेंसिव बोलते हैं, और डरने को ओ बोलते हैं, तीनों याद करना। डरना मतलब अचानक से उसको ऐसे डर लगने लग गया, अचानक से उसको दुख दुख प्रतीत हो गया, तो फियर एप्रीहेंसिव ओ, फियर एप्रीहेंसिव ओ, फियर एप्रीहेंसिव ओ, रट लेना बेटा इसको। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, नरेटर के अनुसार हाउ वाज द डे, अच्छा दिन कैसा था, जब शुरू शुरू में हम पार्ट को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि दिन, इट वाज वार्म, ब्राइट एंड वार्म, ऐसा आता है ना, चमकीला और थोड़ा सा गरम गरम दिन बताया जाता है, थोड़ा सा गर्मी का सा दिन बताया जाता है, तो वार्म एंड ब्राइट, दिन कैसा था, वार्म एंड ब्राइट, दिन कैसा था भैया, वार्म एंड ब्राइट, दिन कैसा था, वार्म एंड ब्राइट। 16 क्वेश्चन कर लिए भैया अपन ने कंप्लीट। आओ सर और देखते हैं कितने क्वेश्चन है, 17, 18, 19, 20 छोटे छोटे क्वेश्चन है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी, बताओ, डॉट 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 रिक्त स्थान है, मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ। अच्छा फ्रेंच जब स्कूल के लिए रवाना होता है तो जल्दी रवाना होता है कि लेट रवाना होता है, कि सर लेट रवाना होता है, ठीक है। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द, अच्छा पक्षी चहचहा रहे थे, जब तुमने लेसन पढ़ा था शुरू शुरू के अंदर जो चीजें हमारे फ्रेंच को टेम्प्ट करती है, लालच में डालती है, वो चीजें कौन कौन सी थी, वो पर्शिया के सोल्जर, यानी जो 100 मील के पीछे ड्रिलिंग कर रहे थे, चिड़िया चहचहा रही थी जंगल के किनारे, ऐसा ऐसा। तो ऑफ द वुड्स, वुड्स मतलब जंगल, जंगल के किनारे, और किनारे की अंग्रेजी क्या थी, एज, EDZE एज, और ये एज तुमको पोइम के अंदर भी आया था ना, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, की स्वर्ग के किसी किनारे से,
अमृत की वर्षा, अमृत की बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है स्वर्ग के किसी किनारे से, ब्रिंक, ब्रिंक मतलब एज ऐसा। वेयर वॉज द क्राउड गेदर, अच्छा भीड़ कहाँ इकट्ठा थी? जब हमारा फ्रेंच शुरू शुरू में बताया जाता है कि जब वो स्कूल के लिए रवाना होता है आखिरकार, तो वो एक जगह से गुजरता है टाउन हॉल से, तो टाउन हॉल में कहां पर भीड़ इकट्ठा थी? बुलेटिन बोर्ड के सामने, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ इकट्ठा थी, बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ इकट्ठा थी। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ प्लेंटी? सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स, बेटा सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थी शब्द। कौन से शब्द? समान अर्थी शब्द, सिनोनिम्स बोलते हैं इसको, है ना। सिमिलर भी लिखा हुआ मिल सकता है तुमको, सिमिलर वर्ड, सिमिलर वर्ड ऐसा भी लिखा हुआ तुमसे पूछा जा सकता है। सिनोनिम्स तुमसे पूछ सकते हैं, सिमिलर वर्ड तुमसे पूछ सकते हैं। तो पेलेंटी का मीनिंग पूछा जा रहा है, और पेलेंटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा। पेलेंटी का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। इसको इंग्लिश में और क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे सर इनफ, ENOUGH, इनफ। ध्यान रखना, तुमको इनफ पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? इनफ की पेलेंटी बराबर इनफ, पेलेंटी बराबर इनफ, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं 21, 22, 23। वाई वॉज देयर ए ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड? बताओ भैया कि ए ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भयंकर लेवल पर भीड़, ह्यूज भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ क्यों इकट्ठा थी? वाई, क्यों इकट्ठा थी? क्योंकि बुलेटिन बोर्ड ही ऐसी जगह थी टाउन हॉल में जहां पिछले 2 साल से युद्ध की खबरें आ रही थी, युद्ध का हारना, लॉस्ट बैटल्स, मेन तो ये पूछा जाएगा, लॉस्ट बैटल्स, है ना, युद्ध के हारने की। कि ड्यू टू बैड न्यूज, सबसे पहले तो वहां पर बैड न्यूज आती थी, इसलिए भीड़ इकट्ठा ही रहती थी। अरे बुलेटिन बोर्ड का मतलब एक प्रकार का टीवी मान लो जी, है ना। बोर्ड, मैंने जब तुमको टेक्स्ट पढ़ाया था तो उससे पहले एक समरी का भी वीडियो दिया था, उसमें मैंने चित्र भी दिया था बोर्ड क्या होता है ऐसा। तो बेड न्यूज, है ना, वहां से क्या आ रही थी? बेड न्यूज आ रही थी। ड्यू टू ऑर्डर ऑफ बर्लिन, ऑर्डर ऑफ बर्लिन, बर्लिन से वहां आदेश भी आया था, लोगों ने पढ़ा बर्लिन से। वो जो वॉचर था ना, वॉचर क्या, वो आयरन मास्टर था ना, क्या नाम था वो वॉचर, लुहार जिसको हमने पढ़ा था, वॉचर था ना वो कहता है ना, हे बब डोंट गो फास्ट, अरे बच्चे तेज मत चल, बोला था ना उसने। तो वो वहां उसने क्या पढ़ा होगा? उसने पढ़ा था बर्लिन से आदेश आया है कि अब एल्सास और लॉरेन की स्कूल में जर्मन नहीं, क्या नाम है, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, ऐसा। तो ऑर्डर ऑफ बर्लिन आया था ड्यू टू इंट्रोडक्शन, वहां पे इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था न्यू लैंग्वेजेस का, मतलब वहां उस बुलेटिन बोर्ड से क्या खबर आई थी कि अब नई भाषा पढ़ाई जाएगी। ऑर्डर आया था बर्लिन से, वहां पर बुरी खबरें आ रही थी, लॉस्ट बैटल की खबरें आ रही थी, ऐसा ऐसा। याद करना बेटा, है ना, लॉस्ट बैटल भी लिख लेना, लॉस्ट बैटल, PATTLE। नाउ द नेक्स्ट, हु इज द स्पीकर? अच्छा इस लेसन में स्पीकर कौन है? ज्यादा बोलने वाला बंदा कौन है? कि सर बोलने वाला बंदा तो फ्रेंच ही था, बोलने वाला बंदा तो फ्रेंच ही था। वेयर डिड फ्रेंच रीच आउट, आउट ऑफ ब्रीथ? आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब हांफते हुए जाना। अच्छा हमारा फ्रेंच हांफते हुए कहां पहुंचा था? हमारा फ्रेंच हांफते हुए कहां पहुंचा था? जब लेसन पढ़ाया था तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था, आउट ऑफ ब्रीथ, हापना, स्कूल पहुंचा था। कहां पहुंचा था? एम हेमल की स्कूल। और एम हेमल की स्कूल को क्या कहा गया? एम हेमल की स्कूल को कहा गया लिटिल गार्डन। क्या कहा गया है? लिटिल गार्डन। तो एम हेमल्स लिटिल गार्डन या स्कूल, एम हेमल्स लिटिल गार्डन या फिर स्कूल, ठीक है। वाह यार मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26। हु वाज रीडिंग द बुलेटिन? अच्छा बुलेटिन कौन पढ़ रहा था? आ गया वो, बुलेटिन कौन पढ़ रहा था? वॉचर। अरे लोग पढ़ रहे थे ना, तो बस वही आएगा, ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का क्या नाम था? वॉचर। आयरन मास्टर मतलब ब्लैक स्मिथ मान लो आप, ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ लुहार जिसका नाम वॉचर था। व्हाट मेड हिम फॉरगेट? कौन सी ऐसी चीज चीज थी जो उसे भूलनी पड़ी? ऑल अबाउट एम हेमल्स रूलर, एम हेमल के रूलर को, डंडा, एम हेमल का रूलर मतलब डंडा। एंड क्रेंकी बिहेवियर, क्रेंकी का मतलब जल्दी से नाराज हो जाने वाला, पीविश, इरिटेट हो जाने वाला, एनोइड हो जाने वाला बिहेवियर। मतलब ऐसी कौन सी चीज थी जिसने, ऐसी कौन सी चीज थी जिसने हमारे फ्रेंच का मतलब गुरुजी का जो डंडा था उसको भुला दिया, है ना, गुरुजी का बेकार व्यवहार था वो भुला दिया, गुरुजी की जो आदतें खराब लगती थी फ्रेंच को वो भुला दिया, ऐसा क्या हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट, ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रेंच भूल गया, ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रेंच भूल गया? एम अमल का डंडा खराब, डंडे से मारना या फिर उसका बिहेवियर खराब होने के बावजूद भी ऐसी कौन सी चीज थी उसने ये सब कुछ भुला दिया? तो वो थी भैया द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि हमारे गुरुजी अब हमें छोड़कर जा रहे हैं। ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, इस विचार ने कि हमारे गुरुजी तो जाने वाले हैं, इस विचार ने गुरुजी की सारी बुरी आदतें फ्रेंच ने भुला दी, भुला दिया तुम्हें, ऐसा। विच लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू एम हेमल? भैया एम हेमल के अनुसार कौन सी भाषा, एम हेमल के अनुसार कौन सी भाषा वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट लॉजिकल थी? दुनिया की सबसे सुंदर भाषा, दुनिया की सबसे लॉजिकल भाषा कौन सी थी? फ्रेंच भाषा। और कौन सी भाषा? ठीक है, कौन सी भाषा? फ्रेंच लैंग्वेज। कौन सी भाषा? फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। 27, 28, 29। वेयर हेड ऑल द बेड न्यूज कम फ्रॉम? अच्छा बुरी खबरें, बेड न्यूज कम फ्रॉम कहां से आई थी? लास्ट 2 साल की बुरी बुरी खबरें कहां से आ रही थी? कहां से आ रही थी अब तो बता दो? बुलेटिन बोर्ड से। कहां से आ रही थी? बुलेटिन बोर्ड से। वॉट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंच? ब्लैक स्मिथ ने फ्रेंच को क्या कहा? अरे भैया ब्लैक स्मिथ ने फ्रेंच को कहा, अरे डोंट गो सो फास्ट बब,
ऐसा कुछ कहा था कि टू नॉट गो सो फास्ट, भैया तेज मत जा, ठीक है। वॉट हैज एम हेमल्स लिटिल गार्डन, एम हेमल का लिटिल गार्डन रेफर करता है इन दिस एक्सटेट। जब ये पार्ट तुम पढ़ते हो तो इस पार्ट के अंदर ये जो लिटिल गार्डन है, ये लिटिल गार्डन कौन है, बताओ लिटिल गार्डन कौन है, लिटिल गार्डन कौन है, गार्डन तो सर स्कूल था, वो गार्डन ही स्कूल है, वो स्कूल ही गार्डन है। 30 और 31 लास्ट स्लाइड है, लास्ट क्वेश्चन हो गए, छोटे वाले मैंने सारे आपको पढ़ा दिए हैं, आप इस वीडियो को दोबारा से वॉच कीजिएगा एक बार सीखने के लिए, है ना, ठीक है। चलो ये समझते हैं, विच ऑफ दीज मींस अप्रेंटाइज तुमसे पूछा जाएगा। अच्छा तुम्हें पता है जैसे ही ब्लैक स्मिथ की बात आई थी तो ब्लैक स्मिथ का नाम वॉचर है, ब्लैक स्मिथ किसके साथ में खड़ा था, अपने अप्रेंटाइज के साथ में, अपने नव सीखिया लोगों के साथ में, अपने हेल्पर्स के साथ में। तो तुमसे अप्रेंटाइज का मीनिंग पूछा जा रहा है, तो मैंने बताया था अप्रेंटाइज का मतलब होता है अमेच्योर होना, याद कर लेना, अमेच्योर अपरिपक्व, अमेच्योर, AMATEUR, याद करना AMATEUR। व्हाट वाज द मोटिव, मोटिव का मतलब लक्ष्य ऑफ द ब्लैक स्मिथ। अच्छा ब्लैक स्मिथ का मोटिव क्या था, ब्लैक स्मिथ का लक्ष्य क्या था, जब उसने ये कहा ना कि डोंट गो सो फास्ट बब, इतनी तेज जाने की जरूरत नहीं है, यू हैव अ पेलेंटी ऑफ टाइम। उस समय फ्रेंच ने क्या सोचा था कि ही इज मेकिंग फन ऑफ मी, ये मेरा मजाक बना रहा है। तो वही क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मोटिव, क्या मोटिव था ब्लैक स्मिथ का, कि ब्लैक स्मिथ का मोटिव था कि तू रिडिक्यूल फ्रेंच, वो फ्रेंच का क्या बना रहा था, रिडिक्यूल बना रहा था, रिडिक्यूल का मतलब मजाक बना रहा था, है ना। मैंने बताया था मेकिंग फन ऑफ का एक और मीनिंग लिखो तो वो था रिडिक्यूल, क्या बना रहा था, मजाक बना रहा था। बताइए मुझे कमेंट करके आपने ये जो लेसन पढ़ा, लेसन पढ़ने के बाद में अब मैंने एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन पढ़ा दिए, अब मैं नेक्स्ट पार्ट फिर अगला पार्ट फिर अगला पार्ट ऐसे ऐसे करते करते जो भी मैंने अभी तक पढ़ाए हैं 3 3 6 लेसन, उनके छोटे वाले क्वेश्चन आएंगे, फिर मैं बड़े वाले क्वेश्चन डालूंगा। जरूर से कमेंट करके बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया 7339931228 पे आप मुझे मैसेज करके बताएंगे अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपनी क्लास, ठीक है, और कौन सी जगह से आप हैं ये आप मुझे जरूर से बताइएगा। और स्कूल वाले बच्चों को बस इतना ही बताना है, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और क्लास, कौन सी क्लास है ABC में से, ठीक है। विदा लेता हूँ, वो आपको मैं एक ग्रुप से जोड़ दूंगा, ये इस नंबर का मतलब देने का मतलब ये है। ओके विदा लेता हूँ, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।